स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूत फाइल्स में। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कई लोग अक्सर ये सोचते हैं कि क्या सच में जिन होते हैं। मैं अगर बताऊं तो मुझे लगता है कि हाँ, वाकई में जिन होते हैं, लेकिन कई लोग जिन या भूत पर विश्वास नहीं करते। खैर, मैं आपको एक ऐसी जिन की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे दोस्त विनय के साथ हुई थी। मेरा नाम शुभम है और हम चार बहुत पक्के दोस्त हैं। मैं, विनय, राकेश और करण। हम दिल्ली के जेजे कॉलोनी में रहते हैं। ये उस दिन की बात है जिस दिन राकेश के घर पर कोई नहीं था। उसके घर वाले कहीं बाहर गए हुए थे और हम चारों दोस्त राकेश के घर में सोने चले गए। अभी सभी दोस्त मिल गए थे तो इतनी जल्दी नींद तो आने नहीं थी, इसलिए हमने कुछ अलग करने की सोची। हम सभी दोस्तों ने विनय है जो सबसे बहादुर, और उस दिन हमने विनय को एक पुराने मकान में जाने के लिए कहा जो कि हॉन्टेड है। वो मकान टूटा फूटा था और हॉन्टेड था। उस मकान की तरफ आज तक कोई नहीं गया था। आसपास के लोग कहते थे कि इस मकान में दो बुरी आत्माएं रहती है। हमने विनय को कहा कि अगर हिम्मत है तो उस मकान में जाकर दिखाए। विनय को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था और इसलिए वह वहां जाने के लिए रेडी हो गया। विनय करीब 30 मिनट तक उस मकान के अंदर रहा और जब वहां से बाहर आया तो वो बिना कुछ कहे बेड पर लेट गया और सो गया। हम दोस्तों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और सोचा कि शायद वो डर गया होगा। सुबह हुई और विनय के घर वाले आ गए। विनय अभी भी सोया हुआ था, लेकिन हम तीनों दोस्त उसके घर से चले गए। विनय की माँ ने उसे उठाया तो चुपचाप उठ गया और जब वो रेडी होकर नाश्ते के टेबल पर आया तो विनय की माँ ने देखा कि उसने आंखों में काजल लगाया हुआ था। विनय की माँ ने उसे पूछा कि ये काजल क्यों लगाया है, तो उसने कहा यूं ही लग गया है। खाने की टेबल पर आकर विनय ने देखा कि पराठे बने हुए थे जो कि उसे बहुत पसंद थे, लेकिन विनय ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई और कहा कि उसे ऑमलेट खाना है। ये सुनकर विनय की माँ के होश उड़ गए क्योंकि वो वेजिटेरियन था और विनय को अंडे से सख्त नफरत है। विनय की माँ ने उसे डांटा और कहा कि ये क्या बक रहे हो। विनय ने कहा छोड़ दीजिए और वो घर से चला गया। जब विनय अपने दोस्तों से मिला तो बहुत अजीब तरह से पेश आ रहा था। वो कभी किसी आदमी की आवाज़ में बात करता तो कभी औरत की आवाज़ में। ये देखकर विनय के सभी दोस्त थोड़ा घबरा गए थे, इसलिए राकेश ने जाकर रात की पूरी बात विनय की माँ को बता दी। अब रात हो चुकी थी लेकिन विनय घर नहीं आया। रात के करीब 10 बजे जब विनय घर आया तो शराब पीकर आया, जबकि विनय ने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। विनय ने घर जाकर पहले आदमी की आवाज़ में अपनी माँ को कहा सुनो, मुझे आज मटन कोरमा खाना है। फिर उसने औरत की आवाज़ में कहा मटन कोरमा नहीं, मुझे भिंडी की सब्जी खानी है। सिर्फ यही नहीं, विनय कभी आदमी की हरकतें करता था और कभी औरत की। विनय जिस पुराने मकान में गया था वहाँ पति पत्नी रहते थे जिन्होंने लव मैरिज की थी, लेकिन लड़की के भाई को इस शादी से इतराज़ था और इसलिए उसने दोनों को जिंदा जला दिया था। तब से उन पति पत्नी की आत्मा उसी मकान में भटकती थी, लेकिन जब विनय उस मकान में गया था उन दोनों आत्माएं विनय के शरीर में प्रवेश कर गई। जो पति की आत्मा थी वो अपने पति के भाई से बदला लेना चाहती थी, लेकिन पत्नी ने उसे हमेशा रोकती थी। बस इसलिए विनय कभी औरत की आवाज़ निकालता था तो कभी मर्द की। विनय की माँ ने पूजा करवाई, तब जाकर विनय का शरीर से उन दोनों की आत्मा से मुक्त हो सका।
वरना अगर देर हो जाती तो बिना से कुछ ऐसा हो जाता जो कभी नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, इस संसार में अगर देवता है तो जिन या भूत जैसी चीज भी होती है, लेकिन वो आम इंसान को परेशान नहीं करती, मगर हम उन्हें परेशान या कुदरत के विपरीत जाकर उन्हें चैलेंज करेंगे तो ऐसी अनहोनी हो सकती है। इसीलिए कुदरत की बनाई किसी भी चीज को चैलेंज मत करे, उसका गलत परिणाम भी हो सकता है। ये जिनकी कहानी हमने इसीलिए लिखी है ताकि आप सावधान रहे और भूलकर भी कुदरत के खिलाफ ना जाए। तो दोस्तों, ये कहानी बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। दोस्तों, अगली कहानी में मुलाकात होने से पहले अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए।